नमस्कार मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू कल्पना जी, नमस्कार। मैम, आज हम अपनी इस चर्चा में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में तृतीय भाव के बारे में पढ़ा था, आज हम गॉड ये फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो फोर्थ भाव होता है वो क्या रिजल्ट देता है, क्या सिग्निफाई करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोर्थ हाउस हमारा क्या सिग्निफाई करता है। देखिए, जब हम अपनी ये यात्रा करते हैं कुंडली की, तो हमने तृतीय भाव तक पढ़ा। जहाँ तक मैं एक बार रिवाइज करा लेती हूँ। पहला हमारा सोच हो गया, दूसरा हमारा कुटुंब हो गया, मोटा मोटी बेसिक जो आप लेके चलेंगे। एंड थर्ड आपका पराक्रम भाव हो गया। तो अब इन सब चीजों के बाद जब आप सोचिए बच्चा को समझ आ गई कि मैं यहाँ तक पहुंचा, उसके लिए उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या हुआ? उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसका घर, उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी माँ। सबसे ज्यादा यहाँ से जो आप चीज देखेंगे वो आप माँ देखेंगे। बच्चे को समझ आता है कि मेरी माँ से मेरा वजूद है, वो मुझे खाना खिलाती है। और देन बच्चा रियलाइज करता है ये मेरा घर है जो मुझे प्रोटेक्शन देता है जहाँ मैं रहता हूँ। देन घर के साथ में आपकी भौतिक सुख सुविधाएं आ जाती हैं कि आपका घर कितना लग्जूरियस है, उसमें क्या सामान है। ये सब फोर्थ हाउस से आएंगे। देन घर में आपके व्हीकल्स होंगे, बच्चे के पास साइकिल होगी, घर में कोई एक कुछ और चीज होगी, तो हमारे व्हीकल्स यहाँ से आ जाएंगे। एंड देन जब हम माँ की बात करते हैं, तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है कालपुरुष के हिसाब से चंद्रमा बनते हैं, तो मन सबसे पहले आ जाएगा। तो मन भी हमारा फोर्थ हाउस से आता है। मन से हमारा मतलब है कि हमें कितनी मन की शांति है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं माँ, मन, हमारा घर, हमारी भौतिक सुविधाएं, हमारे व्हीकल्स। एंड देन अगर आप इसकी सिग्निफिकेशन समझें या इसकी इम्पोर्टेंस समझें, तो आप इसको ये समझिए कि ये एक केंद्र स्थान है। फोर्थ हाउस इज अ केंद्र स्थान, जिसको कि हम विष्णु का स्थान मानते हैं। दैट मीन्स ये हमें हमारे भाग्य से मिला है। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता और कोई आपको दे नहीं सकता। जिस घर में भी आपका जन्म हुआ है, वो उसी घर में आपका जन्म हुआ है। और आप उसके लिए, आप खुद जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। वो तो भगवान की माया है या भगवान की मर्जी है कि आप किस घर में आए हैं। ठीक है। जी। तो ये तो इसकी हो गई, सिग्निफिकेशंस हो गई। इसके अलावा भी हमारा फोर्थ हाउस बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। अगर आप हमारी बॉडी पार्ट्स में लें, तो हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट, दैट कम्स हमारे फोर्थ हाउस से आता है। हमारी श्वसन क्रिया मतलब आपके फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारे फोर्थ हाउस से आते हैं। और अगर आप देखिए कि कई बारी आप देख सकते हैं कि किसी को अस्थमा है या कुछ सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, तो जनरली पाया गया है कि उनका फोर्थ हाउस अफेक्टेड होता है। अफेक्टेड जी। होता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या कहीं उनका लॉर्ड अफेक्टेड है, या कहीं खराब प्लैनेट बैठे हैं। और अगर आप एजुकेशन से देखें, तो थर्ड हाउस तक हमारी चलती है हमारी जो एजुकेशन है, दैट इज जिसको आप बोलते हैं ट्वेल्थ तक की। अब जब हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन की बात करते हैं कि हमने ग्रेजुएशन हम कहाँ से करेंगे, हमारा जो कॉलेज है वह कितना रेपुटेड होगा, हम अपनी ग्रेजुएशन में कितने अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। दिस ऑल कम्स फ्रॉम द फोर्थ हाउस। एंड देन इसमें आप एक और चीज देखी होगी आपने, जिसको कि हम पॉलिटिशियंस के लिए कह सकते हैं, कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा, आपने देखा होगा जनता की भीड़ बहुत अच्छी होती है उनके पास, पर जी। उनको वो वोट्स नहीं मिल पाते। रैली में भीड़ बहुत होती है, जनरली ये पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाएगा, और उनको वोट्स नहीं मिल पाते। तो आप देखिए कि उनका फोर्थ हाउस कैसा है। फोर्थ हाउस भीड़ है, तो उनको अच्छा भीड़ मिल गई। पर क्योंकि फोर्थ के बाद भी कुछ और आना चाहिए जिससे कि वो वोट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जी। तो हमने काफी सारी चीजें फोर्थ हाउस से हमने देखा कि वो आती हैं। इसके बाद में हमारा एक आपका प्रश्न यही आएगा कि भाई यहाँ अशुभ ग्रह बैठे जी। हो तो कैसे, जी। और जी। शुभ ग्रह होंगे तो कैसे होंगे? देखिए, फोर्थ हाउस में
आप ये मानिए कि ये हमारी एक तरह से मतलब हमारी को भौतिक सुख सुविधाएं भी देता है। तो जब भौतिक सुख सुविधाओं की बातें आती हैं, तो ऑब्वियसली शुभ ग्रह बैठेंगे तो अच्छे रहेंगे। इमोशनल क्वेश्चन के लिए शुभ ग्रह यहाँ पे बैठने बहुत अच्छे हैं। सपोज करिए यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के आप कहेंगे कि भी मन की शांति तो बहुत है, और व्यक्ति को अपनी माँ से भी बहुत प्यार होगा। तो अगर यहाँ सूर्य बैठ गए, तो मन में आप सोचिए आग आ गया, आग आ गई, या मन में मतलब इंसान को घर तो उनका बहुत अच्छा लगेगा, आपको जी चमकदार होगा, उनके व्हीकल्स बहुत अच्छे होंगे, बट उनके मन में शांति नहीं होगी। तो जो अशुभ ग्रह हैं वो हमें मन की शांति नहीं देंगे, और जो शुभ ग्रह आ गए यहाँ पे, तो हमें बहुत, हमारे लिए वो इमोशनल क्वेश्चन के लिए वो बहुत बेटर हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे बात करी सूर्य चंद्र, अब आप देखिए यहाँ पे मंगल आ गए। तो मंगल जैसे ग्रह, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आती है, जमीन की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे घर की बात हो रही है, तो वो आपको काफी प्रॉपर्टीज दे सकता है। और अगर मंगल के साथ राहु आ गए, तो ऐसे जातक को हमेशा प्रॉपर्टी में उनके पास क्लैरिटी ऑफ टाइटल नहीं होगा। मतलब प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, पर हो सकता है कि वो जॉइंट फैमिलीज में हो, हम्म उनमें किसी तरह का कोर्ट केसेस चल रहे हो, या अभी जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डर्स शुरू कर देते हैं काम, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हो पाता। तो इस तरह के झंझट में वो लोग फंस सकते हैं। अगर यहाँ पे शनि आते हैं, और शनि हमारे माने जाते हैं एक तरह से बूढ़े व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग हो गए, तो शनि यहाँ बैठ के हमको पुराना घर देंगे। और थोड़ा व्यक्ति के मन में जब शनि आ जाता है, मतलब तो उसके मन में एक तरह से फांस आ गई ना, ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, उसके कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन है, उसके मन में कुछ दुख है, ही इज नॉट वेरी हैप्पी एज सच। केतु आ जाएगा, तो ये फोर्थ हाउस जो है हमारा, अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो जल तत्व आता है। तो केतु यहाँ पे एक तरह से अंगारक योग का निर्माण कर जाता है, या मन में जैसे एक तरह से ना, वो आदमी सिजल करता रहता है, उसके मन में कुछ गुस्सा है, कुछ उदासीनता है, कुछ बात है जो कि वो कह नहीं पाता ठीक से। और राहु आ जाएगा, तो मैंने जैसे पहले कहा, प्रॉपर्टीज बहुत हो सकती हैं, पर उसके मन में खुद से क्लैरिटी नहीं है कि भाई वो जी क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है। तो आई थिंक हमने सारा कुछ फोर्थ हाउस का जो सिग्निफाई है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे जीवन में। जी। तो मैम ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो अगर अशुभ हम्म, रिजल्ट्स दे रहे हैं तो वो कुछ हम्म, भी जेनरिक रेमेडीज वगैरह कर लेते हैं। तो क्या उन्हें हम्म। ऐसा करना चाहिए कि किसी से भी सुनकर कोई भी रेमेडीज क्या फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैं इस बात को फिर से एम्फसाइज करूंगी कि अगर आपने कोई चीज की रेमेडी कर ली, कि किसी ने बोला कि फोर्थ हाउस में केतु आ गया, तो आपने ये रेमेडी कर ली है ना, पर वहां आपने ये नहीं देखा कि वहां पे राशि कौन सी बैठ रही है। केतु जो है अगर हमारा गुरु की राशियों में आता है, तो हम उसको एक तरह से अच्छा मानते हैं, आध्यात्मिक का कार्य मानते हैं। और अगर केतु किसी और राशि में आता है, तो वो इतने अच्छे अपने फल नहीं देता। आप सपोज करिए आपने यहाँ पे रेमेडी कर लिया, आपको पता नहीं है आपकी राशि कौन सी है, आपको पता नहीं आपकी जो फोर्थ हाउस का तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, भूमि तत्व है। तो हम जब रेमेडी करते हैं, तो हम इन चीजों का ध्यान करते हैं कि उस चीज को हम पानी में बहाएंगे, हम उसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे, हम उसका हवन करेंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा कुछ कर लिया, जो कि आपने सुनी सुनाई बात से आपने कर लिया, और आपने को पूरी बात पता नहीं है कि भाई वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है भी या नहीं भी, या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको एक तरह से खराब फल ही देगी, या मतलब कुछ भी फल नहीं देगी, या आपको लगेगा कि जो मेरा एक्सपेक्टेड गेन है वो आपको नहीं आया। एंड फिर हम सब लोग जनरली कहते हैं कि भी ज्योतिष बेकार है। देखिए, जी ज्योतिष बेकार नहीं है, लेकिन उसको आप बिना सोचे समझे अगर आप उसको मैं कहूंगी कि इम्प्लीमेंट करना चाहें,
और आप समझे कि ये कोई जादू का उपाय है कि भाई इसको करते ये जादूगरी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कई बार हमको लगता है कि देखिए जिंदगी में अपसेट सभी कुछ होते हैं, जो कि हमारी दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है, अंतर्दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा है। तो सपोज कभी किसी आदमी का मन खराब है और उसने तभी तभी अभी कुछ सुना, कहीं से पढ़ा, और अदरवाइज उसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि दशा कई बार ऊपर नीचे चलती है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे चलते हैं, और उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसने अपने फोर्थ हाउस को, उससे उल्टे चोट पहुंच गई, तो हो सकता है उनकी मदर की हेल्थ खराब हो जाए, या उनके खुद के मन को ही कहीं ना कहीं उत्साहित होने की बजाय और हतोत्साहित हो जाए, मतलब डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो कभी भी, अगेन से, प्लीज ऑल लिसनर्स, ऑल व्यूअर्स, कभी भी भाव के या ग्रहों के उपाय बिना उनको अच्छे से डिटेल में गए हुए मत करिए। आप मंत्र जाप करिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को मन की शांति नहीं है, तो आप मंत्रों में जाइए कि भाई मुझे किस चीज से शांति मिले। आप उसकी रेमेडी के लिए मत जाइए कि भाई मैं ये चीज कर लूं, मैं ये कर लूं। वो आपको बूमरैंग भी कर सकती है। जी, तो बेसिकली हमें बिना अपना चार्ट दिखाए किसी विशेषज्ञ से कोई भी रेमेडीज फॉलो नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि आपने, जब हम भी रेमेडी करते हैं, तो रेमेडी का आप ये मान के चलिए कि उस चीज की रेमेडी करी जा रही होती है जो आपको दिक्कत कर रही है, और वो भी बहुत सोच समझ के होती है कि भाई अगर आपको रत्न भी अगर आप पहन रहे हैं, तो आप किसी खराब भाव का रत्न ना पहन ले। पता लगा कि आपने किसी गलत भाव का रत्न पहन लिया, आपने किसी त्रिक भाव का रत्न पहन लिया, जो कि आपकी जो आपको फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको, कहीं ना कहीं आप उस चीज को अपने पास खींच रहे हैं ना, तो वो हम्म। आपको सुकून नहीं देगी, वो आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं देगी। तो रेमेडी कभी भी बिना किसी को दिखाए, सिर्फ सोचे समझे कि वो कर रहा है मैं कर लूं, नहीं करनी चाहिए। जी मैम, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को फोर्थ हाउस के बारे में बताया। इससे पहले आपने थर्ड हाउस के बारे में भी बताया था कि बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अभी फोर्थ हाउस में जो बैठे ग्रह हैं वो क्या अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, क्या शुभ देते हैं। साथ ही साथ आपने जनरल रेमेडीज के बारे में बताया कि बिना विशेषज्ञ को दिखाए हुए अपना चार्ट कभी भी कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव मिल जाएगा, अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा। तो जी, इसके लिए मैं आपका, हाँ जी। आई वॉज जस्ट सेइंग कल्पना जी कि हम, आई थिंक हम ये एक सीरीज ही कर रहे हैं, और जी। अगर जो हमारे दर्शक है इसको अगर फॉलो करेंगे, तो जो बेसिक ज्योतिष है जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि भाव क्या है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज हम फोर्थ भाव, चतुर्थ भाव तक पहुंचे, कहाँ तक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी समझ जरूर आएगी। तो जी। आई थिंक ये थोड़ी अच्छी सीरीज ही बननी चाहिए। जी जी, मैम, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगी मैम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाउस के साथ। थैंक यू सो मच। कल्पना जी, थैंक, नमस्कार।